हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना चैनल इंडियन एजुकेशन में मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले सैटरडे को भी आपको करंट अफेयर बताया था, वो था 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का, और आज जो मैं आपको बताऊंगा वो आप देख रहे हैं 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का रहेगा। 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का, और इसमें मैं आपको 15 करंट अफेयर पढ़ाऊँगा, लेकिन 15 करंट अफेयर आपको सिर्फ देखने का रहेगा। उसमें से जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करंट अफेयर्स आपको जो भी था 20 को था लगभग, लेकिन उसमें 200 क्वेश्चंस लगभग हो सकते थे। उसी तरह से मैं सिर्फ 5 दिन का आपको 15 करंट अफेयर दिया हूँ, और इस करंट अफेयर को आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आने वाले नहीं हैं। और ये सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे आप तो बीपीएससी दे रहे हों, चाहे फिर आप रेलवे दे रहे हों, या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हों, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी मैं पिछले ही वीडियो में आपको आज ही संडे को मैं डाला हूँ जो कि जॉब के लिए है, आप उसको जाकर देख सकते हैं जॉब नोटिफिकेशन में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपका प्यार हम पर बना रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का। देखिए, पहला जो है वो मुंबई बना ट्रैफिक सिग्नल पर महिला चिन्ह अंकित करने वाला भारत का पहला शहर। मुंबई बना, क्या बना? मुंबई बना। यानी कि देखिए, इस मुंबई को हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ये मुंबई बना ट्रैफिक सिग्नल पर महिला चिन्ह अंकित करने वाला भारत का पहला शहर। यानी कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल है उस पर महिला का अंकित चिन्ह है, ताकि इससे क्या हो सके कि महिला का जो भी सशक्तिकरण है, यानी कि महिला को एक बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये किया गया है। और ये भारत का पहला शहर है। कौन? मुंबई। तो अगर हम मुंबई की बात किए हैं तो मुंबई के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जानना ज़रूरी है, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जानना ज़रूरी है, और महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? उद्धव ठाकरे हैं, भी जो मनसे से हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी जो हैं वो भगत सिंह किशोरी हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह किशोरी। देखिए, मैं जितना भी आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, उसी करंट अफेयर में से आपको मैं जो भी स्टेट से संबंधित होगा उस स्टेट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, आपको ये मेरा वीडियो का सिर्फ करंट अफेयर देखकर ही आपको याद हो जाएगा। उसको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर कोई कंट्री से रिलेटेड कोई वीडियो कोई करंट अफेयर बनता है तो मैं उस कंट्री के जो कैपिटल है, यानी राजधानी है, करेंसी है, उनके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सारी मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मुंबई की बात हुई थी कि ट्रैफिक सिग्नल पर महिला चिन्ह अंकित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? मुंबई। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह किशोरी हैं। उसके बाद देखिए दूसरा, पाकिस्तान ने तुर्की देश के सांसद अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार सितार-ए-कैद-ए-आजम पुरस्कार दिया। अब यहाँ बात समझिएगा कि पाकिस्तान का जैसे जिस तरह से भारत का सबसे उच्च पुरस्कार, या कहिए कि सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। तो उसी तरह से पाकिस्तान का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार क्या होता है? सितार-ए-कैद-ए-आजम। सितार-ए-कैद-ए-आजम। और ये किसको दिया गया है? तो पाकिस्तान ने तुर्की देश के एक सांसद हैं जिनका नाम अली शाहीन है, को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार सितार-ए-कैद-ए-आजम पुरस्कार से मिला है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी इमरान खान हैं, जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अली हैं, और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। तो इस चीज़ से मैंने आपको सारी जानकारी दी कि पाकिस्तान का उच्चतम जो हो पुरस्कार है वो क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं, वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं, वहाँ की राजधानी कहाँ है। ये सारा आपको मैं इसी में से दूसरा जो टॉपिक में बताया उसमें से दे दिया है। तीसरा देखिए, लेखक की बात है कि लेखक योगेंद्र यादव ने लॉन्च की मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। यहाँ याद रखिएगा, मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी नामक पुस्तक
के लेखक कौन है? योगेंद्र यादव हैं, इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए रुदेंद्र टंडन बने अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत। यानी कि अफगानिस्तान में जो अगले राजदूत भारत के बने हैं वो कौन है? रुदेंद्र टंडन बने हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब बात अफगानिस्तान की आई है तो हम अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को जानेंगे। तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी हैं और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जबकि अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगान है। इस चीज़ को आप याद रखिए। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट था, पांचवा जो है रूस ने की कोविड-19। अभी तो आप कोविड-19 के बारे में जानते ही हैं। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 रिलेटेड है, कोरोना वायरस से है। तो कोरोना वायरस की दवा, रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की दवा निकाल ली है, खोज ली है। तो यही बात यहाँ है कि रूस ने की कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया। स्पुतनिक 5 रखा गया है। रूस ने क्या किया कि कोविड-19 की एक दवा खोज लिया है और उस दवा का नाम क्या है? स्पुतनिक 5 रखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा देश है जो कोरोना वायरस से की वैक्सीन पहला बार लॉन्च किया है? तो वो है रूस है और उसका नाम क्या है? तो स्पुतनिक 5 रखा गया है, ये याद रखिएगा। तो रूस के प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पर, रूस के प्रधानमंत्री कौन हैं? दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव है प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। तो याद रखिएगा। और रूस की मुद्रा रूबल, राजधानी मास्को। रूस ने की कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। रूस का मुद्रा रूबल है और रूस का राजधानी कहाँ है? मास्को है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं। तो वाटलर रोजर मार्टोस रुइज बने, ये पूरा नाम है। वाटलर रोजर मार्टोस रुइज बने पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं जो वाटलर रोजर मार्टोस रुइज बने हैं। तो पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू की मुद्रा क्या है? पेरू सोल है। तो पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है और पेरू की मुद्रा क्या है? पेरू सोल है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अलेक्जेंडर यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति। बेलारूस के जो राष्ट्रपति अभी बने हैं फिर वो बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं और ये छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो बेलारूस की राजधानी के बारे में जानते हैं। तो बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क है, मिन्स्क। जबकि यहाँ की मुद्रा क्या है? बेलारूसी रूबल है और प्रधानमंत्री जो हैं वो दिमित्री रुमास हैं। याद रखिएगा। राष्ट्रपति देखिए बेलारूस के राष्ट्रपति अभी बने हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और जो प्रधानमंत्री वहाँ के वो हैं दिमित्री रुमास हैं। जबकि बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क है और मुद्रा बेलारूसी रूबल है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बार बार इसको देखते रहिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी। राहत इंदौरी का निधन हो गया है। निधन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो राहत इंदौरी थे वो क्या थे? वो थे मशहूर उर्दू शायर थे। उसके बाद देखिए नितिन सेठी, नितिन सेठी को साल 2019 के ACJ पुरस्कार दिया गया है। ACG पुरस्कार नितिन सेठी को 2019 का दिया गया है। अब ये ACG क्या है? तो ACJ जो है वो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये जर्नलिज्म है। ACJ एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पेटीएम ने लॉन्च किया भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस। पेटीएम याद रखिएगा। पेटीएम ने क्या किया? तो एक लॉन्च क्या किया? भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS जो पॉकेट में रहेगा, पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस। अब देखिए इस डिवाइस का क्या नाम है? तो इस डिवाइस का नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पोस्ट। क्या इसका नाम है? पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्टफोन।
ये एक डिवाइस लॉन्च किया है, किसने? पेटीएम ने लॉन्च किया है। तो अब पेटीएम के संस्थापक कौन हैं? तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं और पेटीएम का मुख्यालय नोएडा भारत में है। तो ये दो बात याद रखिएगा, पेटीएम के संस्थापक कौन हैं? तो विजय शेखर शर्मा है, जबकि पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में ही नोएडा में है, जो दिल्ली के सटा है और यूपी में वो है, यूपी स्टेट में है। नेक्स्ट देखिए, गोवा के खाजे, मिंदोली, केले और हरमल मिर्च, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। गोवा के खाजे, मिंदोली, केले और हरमल मिर्च को मिला जीआई टैग, जीआई टैग मिला। जीआई क्या है? जीआई एक टैग होता है जो भारत जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में मिलता है, तो उसी को मिला है। गोवा का जो खाजा है और मिंदोली है, केला है, हरमल मिर्च है, इस चारों को मिला है जीआई टैग मिला है। ये क्वेश्चंस कभी मिलता आता है कि केले अभी हाल फिलहाल गोवा के कौन से उत्पादन को या कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो आप इसको कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन रहेगा केला, मिर्च, ये सब दिया हुआ रहेगा, आप उसमें टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दलाई लामा ने किया आवर ओनली होम पुस्तक का विमोचन किए हैं। अब दलाई लामा यहाँ पे हैं, तो आपको पता है कि दलाई लामा एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो तिब्बत क्षेत्र से आते हैं और भारत में भी क्या कर रहे हैं? तो भारत में वो निवास कर रहे हैं। तो भारत में निवास कर रहे हैं और वो तिब्बत से आते हैं, और तिब्बत पर अधिकार किसका है? चीन का है। तो इसीलिए दलाई लामा यहाँ इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने क्या किए कि आवर ओनली होम पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया है। उसके बाद देखिए, शोभा मंडल नेक्स्ट क्या है? शोभा मंडल बनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो वो शोभा मंडल हैं। उसका दुनिया के टॉप 10 में महंगे अभिनेता अक्षय कुमार हैं। देखिए, दुनिया में अभी जो सबसे टॉप 10 में जो अभिनेता हैं, अभिनेता के मामले में वो टॉप 10 में कौन आ रहे हैं? अक्षय कुमार ही एक बस ऐसे भारतीय हैं, एकमात्र भारतीय हैं जो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में टॉप 10 में आते हैं। और उनका कुल कमाई, उनका जो साल भर का कुल कमाई है वो है $48.5 मिलियन है। तो अक्षय कुमार को याद रखिएगा। फिर देखिए 15, प्रमोश भसीन ICRIER के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? तो प्रमोश भसीन बने हैं, याद रखिएगा। और ICRIER इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन काउंसिल फॉर डिस्चार्ज ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ICRIER इसका मीन्स क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर डिस्चार्ज ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन होता है। तो देखिए, मैंने ये 15 करंट अफेयर आपको मैंने आज प्रोवाइड करवाया है, जो 11 अगस्त से 15 अगस्त तक का है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि मैंने जो आपको करंट अफेयर पढ़ाया है वो सिर्फ एक लाइन का नहीं था, उस एक लाइन के नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस करंट अफेयर को तैयार किया है और मेहनत कर मैं आपके सामने लाया हूँ। आप भी मेहनत कीजिए, सक्सेस पाइए और जितना जल्दी हो सफलता को हासिल कीजिए, मेरी यही शुभकामना है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि सर ये चीज़ बताना चाहिए या ये नहीं बताना चाहिए, कुछ भी अगर आपको मेरा पसंद नहीं आता है, पढ़ाने का स्टाइल या बोलने का कुछ भी, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर हमको बताइए। आपके कमेंट के बाद ही हम उस चीज़ को सुधार पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ या क्या फिर मैंने गलत किया, ये आप ही बता सकते हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका मीन्स ये होता है कि आप मेरे सहयोगी हैं, आप अपनी सफलता के साथ मेरी भी सफलता को देखना चाहते हैं। जय हिंद।